If you have irregular periods and if you are planning to get pregnant, then this video is for you. Hello, I'm Dr. Vaishali Giri. I'm an obstetrician, gynecologist and a fertility specialist practicing in Pune, Kharad. I know when periods are irregular, the first question comes to your mind is whether you can try natural. क्या नेचुरल प्रेगनेंसी रहने के इतने अच्छे चांसेस है इरेगुलर पीरियड के साथ में, या आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है? अगर किसी के पीरियड्स 28 डेज पे 30 डेज पे आते हैं तो दे आर रेगुलर पीरियड, बट ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पीरियड्स सेम डेट पे या एग्जैक्ट 28 डेज या 30 डेज पे आए. अगर किसी के पीरियड्स 25 डेज 30 डेज 35 डेज और 40 डेज में नेचुरली आते हैं, उसमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो लोग भी नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं. बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है ये हमें पता नहीं चलता. तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि कब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें और प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस कैसे बढ़ाएं. तो इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है. हर महीने के फर्स्ट डे से एक फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है. ये फॉलिकल मिड साइकिल जाके एक पर्टिकुलर साइज का होता है, जिसमें एग मैच्योर होने के बाद उसको वो रिलीज कर देगा. बट ये एग ट्यूब में आने के बाद 24 आवर्स के लिए वहाँ पे रहता है. अगर इस दौरान स्पर्म्स नहीं पहुँचे, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है. तो ये बहुत ज़रूरी है हम जाने कि ओवुलेशन कब हो रहा है, तभी हम प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ा सकते हैं. बट अब जिनकी 28 डेज की साइकिल है, उनके एग्जैक्टली जिस डेट पे पीरियड आते हैं उसके 14 दिन पहले ओवुलेशन होता है. तो ये हर साइकिल में वेरी करता रहेगा. जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो उन्हें कैसे पता चले? तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करना है. मतलब कैलेंडर पे फर्स्ट डेट ऑफ एवरी पीरियड आपको नोट डाउन करना है. वहाँ का फर्स्ट डे और नेक्स्ट साइकिल का फर्स्ट डे, इसके बीच में जितने दिन आएंगे वो आपका ड्यूरेशन ऑफ साइकिल हो गया. ऐसा आप 5 से 6 महीने के लिए करेंगे और उसमें से जो शॉर्टेस्ट साइकिल है और जो लॉन्गेस्ट साइकिल है उसको आप नोट डाउन करेंगे. मैं इसको एक एग्जांपल के साथ में समझाती हूँ. अगर आपका शॉर्टेस्ट साइकिल 25 डेज का है तो उसमें से -14 मतलब 11th डे पे आपका ओवुलेशन हुआ. अगर लॉन्गेस्ट साइकिल 35 डेज का है तो उसमें से -14 करने के बाद 21st डे पे आपका ओवुलेशन हो गया. मतलब उस जिनकी साइकिल 25 to 35 डेज की है, उनका ओवुलेशन डे 11 से लेके डे 21 ऑफ साइकिल कभी भी हो सकता है. तो इस दौरान 11th डे ऑफ साइकिल से 21st डे की डे ऑफ साइकिल, इस दौरान आपको अल्टरनेट डे सेक्सुअल कांटेक्ट रखना है. दैट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी. इतने लंबे समय तक सेक्सुअल कांटेक्ट रखना कभी पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ जॉब, ट्रैवलिंग. तो उसको अगर नैरो डाउन करना है तो आप LH किट का यूज़ कर सकते हैं. एक LH किट ये सेम एक प्रेगनेंसी किट की तरह होता है, जिसमें अगर 2 लाइन आ गए तो इसका मतलब LH का लेवल बॉडी में रेज हो गया है, बढ़ गया है. LH का लेवल बढ़ने के 12 घंटे के बाद ओवुलेशन होता है. तो LH किट पॉजिटिव आने के बाद 2 या 3 दिन तक आप रेगुलर कांटेक्ट रख सकते हैं. उससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो इससे हमें ये समझना है कि पीरियड्स अगर आपको विदाउट मेडिकेशंस आते हैं तो ये वाला पैथ आप यूज़ कर सकते हैं. बट अगर किसी को पीरियड्स 3 महीने में 4 महीने में आते हैं, या उनको टैबलेट लेने के सिवाय पीरियड्स ही नहीं आते, उन लोगों के लिए ये काम नहीं करेगा. उन लोगों को डॉक्टर की सलाह लेके किसी ट्रीटमेंट की या सिंपल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है. तो उसके लिए हमें पहले ये जानना है कि आपके बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है. तो सबसे पहले इरेगुलर पीरियड्स है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें कि आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर थायराइड बढ़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, आपको PCOD है, तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और सिंपल से ट्रीटमेंट के साथ वो रेगुलर भी हो जाएंगे. इसके अलावा आप प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए फिट है और आपने फोलिक एसिड स्टार्ट कर दिया है, ये ज़रूरी है.
इसके अलावा अगर आपके और कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।